हिंदुस्तान में मुसलमान जो है 40 करोड़ मुसलमान, और आपने भी बहुत सारे बयान सुने होंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुसलमान जहां होता है वहां हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सही है बयान। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि डेमोग्राफी चेंज ना होने दो, उनकी बराबरी तो करो, हम 80 करोड़ तो हो जाए भाई। इस जाहिल की भी सुन लिया करो कभी कभी आप लोग। उनके यहाँ तो हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, मुसलमान के यहाँ नहीं है ना। आप तो जब 80 करोड़ हो जाए, इनके बराबर हो जाए हम। दुश्मन और दोस्त को भी पहचानना होगा कि देश में मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश का और कोई भी अल्पसंख्यक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मणवाद। और जिस नेता को मुसलमान जहाँ होता है वहाँ हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सही है बयान। मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि डेमोग्राफी चेंज ना होने दो, उनकी बराबरी तो करो, हम 80 करोड़ तो हो जाए भाई। उनके यहाँ तो हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, मुसलमान के यहाँ नहीं है ना। आप तो जब 80 करोड़ हो जाए, इनके बराबर हो जाए हम। एक तो ये है कि ये जो नफरती चिंटू है, फिर ये आवाज नहीं निकालेंगे। ये मेरे को अच्छी तरह पता है, किसी को नहीं पता है। जो सच्ची बात होती है भारत की जनता को बुरी लगती है, जो झूठी बात होती है उसको बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मण है। अब आप समझिए, इस बात को इतना सम्मति दी जा रही है, इस बात को सब लोग मान रहे हैं भारत के। तभी तो मैं कहती हूँ, अरे यार कुत्ते से दोस्ती कर लेना। कुत्ता जहाँ बैठता है ना, सफाई रखता है और पड़ोसी के दरवाजे पे जाके पोटी करके आता है। लेकिन भारत के जो मतलब मानव रूपी कुत्ते हैं, वो अपने मुंह पे ही मतलब पोटी करते हैं। अब आप देख सकते हो, मुसलमान कभी भी नहीं खड़ा होता हिंदू के लिए। अगर कभी खड़ा भी हो जाता है तो इतना हिंदू मतलब गाली देता है हिंदू को कि देखो वो खड़ा। एक बंदा प्रयागराज में भंडारा कराया था, उसमें इतना हिंदू ने हिंदू को गाली दिया, देखो मेरा भाई खड़ा, देखो मेरा भाई खड़ा। और कम से कम 1 महीने से 2 महीने तक अनिरुद्धाचार्य जी ने मतलब जब बाढ़ आई थी उसमें भोजन बांटा सबको, देवकी नंदन ने बांटा। उसको किसी चैनल ने नहीं दिखाया, उसको किसी भी ने नाम नहीं लिया। तो मैं बता देती हूँ, भारत में विश्व में सबसे गंदा हिंदू है ओ भाई भारत में। अब रही करणी सेना को ये लोग गाली दे रहे हैं और बजरंग दल को गाली दे रहे हैं। एक बात बताइए, बजरंग दल ने आज तक जनता से मांगा क्या है? जनता से ना तो वो वोट मांगती है, ना तो जनता से कोई पैसा मांगती है। जबकि देखिए चंद्रशेखर रावण क्या करे, भाइयों तुमको पहचानना होगा, ब्राह्मण तुम्हारा दुश्मन है। बताइए ब्राह्मण ने किसको काटा, किसको काट करके, और कौन सी गाय को काटा? जिस इस्लाम की तुम बड़ाई कर रहे हो, धाड़ धाड़ गाय को ख़त्म करते हैं और धाड़ धाड़ तुम्हारी लड़कियों को ख़त्म करते हैं, लेकिन उनकी तुम बड़ाई कर रहे हो। तभी तो मैं कहती हूँ कि भारत का जितना हिंदू है, सच बता रही हूँ, ये सब दोगला है। और ये सब इनकी माएँ हैं ना, जो कहीं ना कहीं से बीज उठा के लाई हैं, वो मुस्लिम का बीज है। नहीं तो ये सब लोग इतना क्यों मुस्लिम को बड़ाई कर रहे हैं? जबकि देखो मुस्लिम तुम्हारी गाय भी चोरी से काटता है और तुमको धमकियाँ भी देता है और तुम्हारे मंदिर में घुस रहा है। उत्तराखंड में इतनी सारी मस्जिदें बन चुकी हैं कि मतलब आप देखोगे तो उत्तराखंड के जितने पहाड़ हैं वो सब कवर हो चुके हैं मुस्लिमों के द्वारा। लेकिन हमारे देश में दोगले हिंदू कुर्सी के चक्कर में, चलो कोई बात नहीं, उनको तो कुर्सी चाहिए, वो तो कुर्सी लेकर के एसी में बैठेंगे, विदेश चले जाएंगे, विदेश में सेटल हो जाएंगे, उनका तो जीवन सिक्योर है। लेकिन गूंगी बहरी और भेड़ चाल जनता को देखो, इससे घटिया जनता किसी देश में नहीं जितना भारत देश में है। बताइए ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, कितना नफरत करते हैं ब्राह्मण से ये भारत के हिंदू। और नितिन गडकरी का बयान आया है कि दोस्तों तुमको पहचानना होगा, असली ब्राह्मण दलित है और ये जो ब्राह्मण है इनको देश से निकालना होगा। अब आप समझ सकते हो कि सत्ता में बैठे लोगों को एकजुट होकर के समानता का परिचय देना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए। सत्ता के बैठे लोग ऐसे कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद तुम्हारा दुश्मन है, ब्राह्मण तुमको सदियों से तुमको सताता रहा है, सदियों से तुमको पढ़ने नहीं दिया, सदियों से तुमको खाने नहीं दिया, ब्राह्मण ने। नितिन गडकरी का लेख आया है ट्विटर पे। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पे। बताना चाहूँगी, आज तक कोई अच्छा नेता नहीं दिखा है। जो अच्छा नेता है उसको कोई मान नहीं सकता। देखो उल्टा काम करो। मोदी जी ने जो किया मेरे को बहुत अच्छा लगा। ना तो उन्होंने कोई जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाया, ना रेप केस पे कोई कानून बनाया, ना तो जो बूढ़ी औरतें भाग रही हैं भाग भाग करके अपने पतियों को मारे उन पे कोई कानून बनाया। ठीक किया।
ऐसी जनता को ऐसे ही करना चाहिए। अगर जनता गड्ढा के पास खड़ी हा 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 कर रही है तो मोदी जी काम क्या करते हैं, मारो लात गड्ढा में गिर जाए। और मेरा भी यही वसूल है कि जब जनता को अकल ही नहीं है, कहाँ तक प्रधानमंत्री करेगा, कहाँ तक राष्ट्रपति करेगा, कहाँ तक मुख्यमंत्री करेगा। तुम साले गोबर खाओ, तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है कि तुम जिस डाली पे बैठे हो और उसी को काट रहे हो। तुम्हें नहीं पता क्या कि 57 देश 60 देश मुसलमान के हैं, एक हिंदू है, उस पर सब हावी हो रहे हैं। ये नहीं पता किसी को। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये दोगले हैं। सच बात है, जब आप किसी बनाई रीति को, बनाए शास्त्रों को, बनाए नियमों को तोड़ोगे ना तो आपको उसका फल भी मिलेगा। अगर तुम इनको बोलने का अधिकार नहीं दिए होते ना, तब ये ब्राह्मण दुश्मन और इस्लाम अच्छा कहते ही नहीं, क्योंकि इनको अकल तो है नहीं। अब यहाँ पे चंद्रशेखर रावण कह रहा, दोस्तों समझो, पहचानो तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। अरे भैया, इस्लाम तुमको देखना नहीं चाहता, इस्लाम तुमको काट काट के चटनी बना के खाएगा। चिंता मत करो, तुम लोग तैयार हो जाओ चटनी बनवाने के लिए अपने बच्चों को, ठीक है। इस्लाम तुमको खुद चमरिया कहता है। कितने वीडियो में चमार कहा गया, अरे इसकी कोई औकात नहीं है, चमरिया है। भारत में असली जो हिंदू है बहुत कम है, उसके बावजूद इस्लाम को तुम गले लगा रहे हो। कोई बात नहीं, कटने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी दोस्तों बताना चाहूँगी, चंद्रशेखर रावण बहुत जल्दी गृह युद्ध करवाएगा, बहुत जल्दी भारत में बेटियां बेचने का व्यापार शुरू करेगा, बहुत जल्दी भारत में इस्लाम कन्वर्ट करने का धर्म संस्थापन करेगा, वहीं पर कन्वर्ट करवाएगा। क्योंकि चंद्रशेखर रावण के अंदर कोई किसी से नफरत नहीं है, इसको कुर्सी पाना है। कुर्सी पा करके बैठा रहेगा और तुम लोगों को मरवाता रहेगा। चिंता मत करो। लेकिन एक बात लास्ट में बता देती हूँ, भारत में न कब्जा कोई कर पाया है और न कर पाएगा। भगवान यूं ही नहीं अवतार ले लेते हैं। इन 2 टके के गू खाने वालों से भारत नहीं चला जाएगा। हाँ ये है, क्षति विक्षति होगी, लोग मरेंगे, लाशें गिरेंगी, नदियाँ खून की नदियाँ बहेंगी। अशोक सम्राट में बहीं, महाभारत में बहीं, रामायण में बहीं, और औरंगजेब ने नदियाँ बहाई, अकबर ने नदियाँ बहाई। कोई बात नहीं, हल्दी घाटी की आज भी मिट्टी लाल है। लेकिन जब तुम लोग देखेंगे, भगवान देखेंगे कि कोई किसी काम का नहीं है, तो भगवान अवतार ले लेंगे। और सबसे अच्छे वाले जो सनातनी हैं, नंबर 1 वाले, जो सिर्फ दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं, जो अपने धर्म के लिए चिंतित रहते, जैसे मुसलमान नहीं कहता मैं दीन के लिए जिंदा हूँ, मेरे लिए दीन सबसे बड़ा है। तो जो अपने दीन के लिए हैं उन्हीं की रक्षा भगवान करेगा। फिलहाल इसमें मैं हिंदुओं को बोल रही हूँ, तो अभी चिंता मत करने की कोई बात नहीं। जो सनातन के लिए कर रहे हैं वो करते रहें, उनके लिए भगवान अवतार लेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और ये चिलगोजू गीदड़ को जो कह रहा ना कि इस्लाम तुम्हारा सगा है, इनकी तो मुंडी कट कट के नालियों में गिरेंगी और भगवान खुद आएंगे और खुद काटेंगे। राक्षस वैसे जिंदा ही नहीं रहेंगे, पहले ही खत्म हो जाएंगे, 1-2 साल के अंदर के इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग निराश हो तो मैं बता देती हूँ, आप सनातन का काम करते रहिए, धर्म का काम करते रहिए, बस किसी का बुरा ना करिए, किसी को कोई किसी प्रकार की बुराई ना करे। जो बुरा है उसको कहने में डरे। अच्छा हाँ, जो बुरा है उसको कहने में बहुत लोग डर रहे हैं। अच्छा, मरने से डर रहे हो कि तुम कह दोगे, सच बोल दोगे तुम्हें कोई मार देगा। भाई तुम कितना भी बच लो, तुमको मार ही देगा कोई। अगर तुमको कोई नहीं मारेगा तो भगवान तुमको मार देगा, तुम बुढ़े होके मर जाओगे। तो मेरा यही बताना था कि सच बोल रहे हो तो नहीं मरोगे, अगर झूठ बोल रहे हो तो पक्का मरोगे, ध्यान रख लेना। और डर किस बात का, अगले के 2 हाथ तुम्हारे 2 हाथ। अगर तुम डरते रहोगे तो पिछवाड़े पे पड़ता रहेगा, और आगे आकर के अगर सामना करोगे सीना चौड़ा करके, तो सामने वाला थोड़ा सा वार धीरे करेगा, क्योंकि वो भी समझ जाएगा 1 करूँगा 2 पाऊंगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, एकदम से बिल्कुल हीरो की तरह सलमान खान बन के बाहर निकलो और सच्चाई का सामना करो। जय श्री कृष्णा।